आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मेरे सच्चाई को समाज में उजागर करने के लिए और मेरे बातों को समाज तक पहुंचाने के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आपके आगमन के लिए आपको धन्यवाद है। और अपने नगर इकौना के सभी सनातनियों के चरणों में मैं नतमस्तक हूं। ये मेरे नगर इकौना के सनातनियों के संघर्ष की जीत हुई है। और बंधुओं, माननीय विधायक जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से एक बहुत बड़े प्रकरण में थाना इकौना में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उपाध्याय तालाब अंत्येष्टि स्थल, जहां हम सनातनियों के पूर्वजों के अंत्येष्टियां हुई हैं। हमारे समाज हमारे परिवार के लोगों की अंत्येष्टि होती है। वहां पर लगे 600 सागवन के और शीशम के पेड़ों को चोरी से काट लिया गया, जिसका संघर्ष 2-3 दिन से चल रहा था। आप सभी उसके साक्षी हैं। कल थाना इकौना पे लेखपाल के प्रार्थना पत्र पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उसके संबंध में आप सभी को उसी की जानकारी देने हेतु बुलाया। कल एक नगर पंचायत अध्यक्षा के द्वारा व उनके पति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल झूठ ही बोला गया। उसको भी उजागर आप लोगों के माध्यम से करने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया। आप सभी लोग आए हैं, इसके लिए धन्यवाद है। मैं कुछ अपनी बातें कहूँगा, फिर आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर भी दूंगा। मैं यह जो संघर्ष उपाध्याय तालाब पर हरे पेड़ों को काटा गया, उसका जो संघर्ष मेरे साथ मिलकर मेरे सनातनियों ने, मेरे नगर के बुजुर्गों ने, जिन्होंने वो पेड़ अपने पसीने से सींचा था, ऐसे बुजुर्गों ने सहयोग किया और साथ में कड़ी दोपहरी में निकलकर ज्ञापन दिया। सभी नगर के सभी सनातनियों को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। आदरणीय विधायक जी के सहयोग के लिए, जो नगर के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, उनको बार बार प्रणाम है। नगर इकौना की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। बंधुओं, कल आप लोगों के सामने नगर पंचायत अध्यक्षा तो कुछ बोली ही नहीं, उनके पति ज़्यादा बोले। मैं उन्होंने जो सवाल किए हैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। वो अपने बैठक में कह रहे थे कि मुझे या अध्यक्षा के पति को तो कोई जानकारी मिले ना मिले वो बात अलग की है, लेकिन जो नगर पंचायत की अध्यक्षा हैं उनको यह पेड़ काटने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। बंधुओं, यह अधिशासी अधिकारी इकौना ईओ का लिखित रूप से बयान है कि उपाध्याय तालाब की साफ सफाई करने के लिए बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड के बैठक के बाद यह तय हुआ और बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय गजाला चौधरी जी, अपने पति को बताइए कि बोर्ड की अध्यक्षा आप हैं मोहतरमा, और जब आप बोर्ड की अध्यक्षा हैं और बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ कि उपाध्याय तालाब की साफ सफाई कराई जाएगी, तो आपको मालूम कैसे नहीं है? यह आपने पहला झूठ बोला। आप चिट्ठी जारी करती हैं 19 तारीख को, जबकि बोर्ड की बैठक उससे पहले हुई। आप 19 तारीख को ईओ महोदय को चिट्ठी जारी करती हैं। इस चिट्ठी से यह प्रतीत होता है, यह प्रमाणित हो जाता है कि आप सब कुछ जानती हैं, केवल अपने बचाव में यह चिट्ठी जारी किया है। आप सब कुछ इसलिए जानती हैं कि उपाध्याय तालाब, जिसके ठीक सामने केवल 20 मीटर की दूरी होगी और आपका आवास है महोदया, आपका आवास है। आपकी 3 गाड़ियां, आपकी गाड़ी, आपके पति देव की गाड़ी, आपके ससुर देव की गाड़ी, आपके यहाँ आपके पति के साथ घूम रहे गैंगस्टरों की गाड़ी वहीं अंदर खड़ी होती है। रोज सुबह आप गाड़ी पे वहीं बैठते हैं, वहीं से शाम को निकलते हैं। आपको पता ही नहीं चला पेड़ कट गया। हम सनातनियों को बेवकूफ़ समझते हैं। आप बताते हैं कि आपके साथ 80% सनातनी आपको आपके तरफ से बयान देने के लिए तैयार है।
आपको सनातनियों ने वोट देकर जिताया है। मैं आपको बता दूं, आपको सनातनियों ने वोट दिया नहीं है। एक जयचंद ने सनातनियों को बरगला दिया और आपने बेवकूफ बना दिया। षड्यंत्र करके आप और वो जयचंद, जिसको नगर इकौना के सनातनियों ने अपने खून और पसीने से सींचकर बिल्डिंगें उसकी बनवाई, उसको इतना आगे बढ़ाया, उस जयचंद ने चंद पैसों के कारण पति पत्नी ने मिलकर षड्यंत्र करके आपके साथ आपको चेयरमैन बना दिया। और आपको मैं बता दूं, आप चेयरमैन ना आपके परिवार का कोई बना था, ना आप बन पाते। हमारे पूर्वजों ने लाला बैजनाथ जी ने, स्वर्गीय पूज्य लाला बैजनाथ जी ने, पूज्य महाशय जी ने, पूज्य रामेश्वर प्रसाद प्रधान जी ने संघर्ष किया है अपने जीवन में कि आपके परिवार का कोई सदस्य इस नगर पंचायत इकौना की जिम्मेदारी न पावे, नहीं तो इस नगर पंचायत इकौना को बेच लेगा। और वही होना चालू हो गया। जैसे ही आपको जिम्मेदारी मिली, आपने नगर पंचायत इकौना को बेचना प्रारंभ कर दिया। आप कहते हैं मालूम नहीं लकड़ी कट गई। बंधुओं, बात लकड़ी कटने की नहीं है, बात तो यह है कि आपने हमारे धार्मिक मामले में, हमारे धार्मिक स्थान पे बिना समाज के किसी बुजुर्ग से पूछे, समाज के किसी अगुआ से बात किए हस्तक्षेप किया कैसे? हम तो आपके किसी धार्मिक स्थान पे हस्तक्षेप करने के लिए नहीं जाते हैं। कोई सनातनी आपके धार्मिक स्थान पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए नहीं जाता है। आपने क्यों हस्तक्षेप किया? आपको मालूम नहीं है? लकड़ी आपके ही लोगों ने काट के वहां से निकाला है, आपको मालूम नहीं है? मुकदमा दर्ज हुआ है, रुकिए, इंतजार करिए, विवेचना पुलिस करेगी। और बता देता हूं आपको, यह परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यह शराबस्ती की जाबाज पुलिस है जो हाजी दद्दन खान जैसे दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम करती है। यह पुलिस बखिया उधेड़ देगी, परत और दर परत आपकी खोलेगी, और असली अपराधी जो भी होगा, जिसने हमारे धार्मिक स्थल से पेड़ को काटा है, उसको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। आप कहते हैं मैं उन्माद पैदा करता हूं। उन्माद आप भूल गए नसीम चौधरी, उन्माद आप भूल गई आदरणीय गजाला चौधरी जी। पूछिए अपने ससुर से, नसीम चौधरी जी, पूछिए अपने पिताजी से, नगर इकौना में उन्माद पैदा करने का जिम्मेदारी, उन्माद पैदा करने का ठेका आपके परिवार के पास सुरक्षित है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब हिंदुओं का आस्था का केंद्र मेरछुआ स्थल पर निर्माण होने लगा, जहां हमारी माताएं बहनें मातृ पूजन के लिए जाती हैं, वो चारों तरफ से संप्रदाय विशेष लोगों से घिरा हुआ स्थान है, वहां तमाम गंदगी थी। जब वहां नगर के सनातनियों ने, हमारे नगर के अगुआ वरिष्ठ जनों ने, बुजुर्गों ने धन सहयोग से धन इकट्ठा किया और वहां निर्माण कार्य करने लगे, आपके पिताजी ने वहां रोक लगाया। आपके पिताजी ने तमाम अच्छे मुसलमानों को भी बरगलाकर अपने साथ जोड़ा गलत तरीके से और उसका विरोध किया, हमारा स्थान नहीं बनने दिया। उन्मादी आप हैं। मैं दूसरी घटना आपको बताता हूं। बेचू बाबा चौराहे पर एक, हमारे सभी सनातनी वहां व्यापार करते हैं, दुकानें हैं उनकी, किसी भी प्रकार का कोई मजार नहीं है वहां, फिर भी आपने उन्माद पैदा करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों में वहां मुकदमा लड़ रहे हैं, केवल हिंदुओं से उन्माद पैदा कर रहे हैं। उस मुकदमे का पक्षकार, उस तरफ से पैरवी करता आपका परिवार है। आप उन्मादी मुझे बताते हैं, आप कहते हैं मेरे ऊपर आरोप लगाते हो। आरोप नहीं लगाता हूं, मैं कहता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं, ये थाना इकौना की पुलिस कहती है, ये थाना इकौना पे दर्ज मुकदमा कहता है। थाना इकौना पे आप गैंगस्टर में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है। आपने पुलिस के ऊपर हमला किया, उसका मुकदमा दर्ज है। आपके साथ जो घूम रहे गुंडे हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, क्यों गरीबों को मरवा दूं, उनके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है। पुलिस पे हमला आपने किया, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है। जगतजीत इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर स्कूल में घुसकर हमला आपने किया, उसका भी मुकदमा आपके ऊपर पंजीकृत है। ऐसे दर्जनों मुकदमे आपके परिवार और आपके ऊपर दर्ज हैं।
आप मुझे बताते हो आरोप लगाते हैं। आरोप नहीं लगाता हूं, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है। यह आरोप मेरा नहीं है, यह थाना इकौना की रिपोर्ट है। थाना इकौना में आप गैंगस्टर हैं, आपके पिताजी गैंगस्टर हिस्ट्री सीटर हैं, यह आपके खानदान की हिस्ट्री है। आपको इकौना में स्थापित जयचंद ने कर दिया, नहीं तो आप इकौना की पावन धरा पर कदम नहीं रख पाते। आप चेयरमैन, सपना है आपके लिए, सपना। और सुनिए, मुझे किसी भी तरीके का राजनीतिक कोई लालसा नहीं है। मैं अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए लड़ता हूं और जीवन भर लड़ता रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं हनीफ चौधरी और नसीम चौधरी जैसे गैंगस्टरों से डरता नहीं हूं। आप बताइए, आप बताते हैं कि मैं आपके ऊपर आरोप लगाता हूं। जब श्रावस्ती की पुलिस ने सिरसिया के इस जनपद के दुर्दांत अपराधी हाजी दद्दन खां को गिरफ्तार किया, आपने वीडियो जारी करके श्रावस्ती की पुलिस को चैलेंज किया और उस आपराधिक मुकदमे में उस अपराधी को गिरफ्तार करने को आपने सांप्रदायिक रंग देने का काम किया। मैंने उसका विरोध किया और मैं करता रहूंगा। मैं हर सांप्रदायिक शक्ति का विरोध करूंगा। जो समाज में विखंडन पैदा करने का कोशिश करेगा, मैं उसका विरोध करूंगा। जो सनातन धर्म पे हमला करने का प्रयास करेगा, मैं उसका विरोध करूंगा। आप बताइए, अनवारे तोयबा मस्जिद जहां बनी हुई है, जहां अनवारे तोयबा मदरसा है, वहां कुआं के ऊपर हमारे भोलेनाथ का अर्घा स्थापित था। आपके पिताजी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार में आपके पिताजी ने नेतृत्व किया और हमारे भोलेनाथ के अर्घा को उस कुआं में गिरा के पाट दिया और कुआं पाट लिया, कब्जा कर लिया सरकारी भूमि पर मदरसा के नाम पर। यह आपके परिवार ने किया। सांप्रदायिक उन्माद आप पैदा करते हैं, आपके पिताजी पैदा करते थे, वही सीख आपको उन्होंने दी है। मैं सेवा करने वाला हूं, मैं जनता की सेवा करता हूं। मेरे लिए अपने सनातन धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है और मेरे पास आने वाले जरूरतमंदों की सेवा के अलावा मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। आप बताते हैं, मैं बंधुओं आपको बताता हूं, इतने अपराध करने के बाद व्यक्ति बताता है कि मैं दूध का धुला हूं। जब तुम सुबह शाम वहीं जाकर बैठते हो उपाध्याय तालाब पर, रात्रि में चौकीदार, जो वहां एक ठाकुर नाम से चौकीदार था, उसको क्यों भगा दिया आपने? वो आपकी सच्चाई बता देता, इसलिए आपने भगा दिया। उससे जाकर आप पैर दबवाते हैं, वो आपका कर्मचारी है, वो आपकी सच्चाई बता देगा, इसलिए आपने उसको भगा दिया है कि जाओ अपने घर चले जाओ। बुलाइए उसको, उसका बयान दिलाइए, वो बताएगा। आप ऐसा कुकृत्य करते हैं। आपके कुकृत्य को कौन नहीं जानता है? आप उपाध्याय तालाब को अपने गुंडों के साथ जाते हैं, शराब पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां कैमरा, आप नगर पंचायत में कैमरा क्यों हटा के रखे हैं? लगाइए नगर पंचायत में कैमरा। मैं नगर पंचायत में जाता हूं और आपकी पत्नी को घेरता हूं अपने गुंडों के साथ। मेरे साथ गुंडे रहते हैं, बेवकूफ। मेरे साथ नगर के संभ्रांत व्यक्ति रहते हैं, हरिराम चाचा जैसे लोग, राजकुमार दादा जैसे लोग, और अरुण कुमार गुप्ता जैसे लोग, बड़े व्यापारी मेरे साथ रहते हैं। वो जाते हैं अपनी बात करने के लिए। और अगर मैं तुम्हारे नगर पंचायत में आदरणीय अध्यक्षा जी को जाकर अगर कुछ कहा हूं तो क्यों एप्लीकेशन नहीं दिया, क्यों मुकदमा नहीं लिखाया? तुम दिखा रहे थे कल ऐसे कि इतना एप्लीकेशन मैंने दिया, कन्हैया का कुछ नहीं हुआ। जो सही होता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखो, मैंने एप्लीकेशन दिया और मुकदमा पंजीकृत हो गया। ये सच्चाई है, इसलिए मुकदमा पंजीकृत हुआ। तुम जो एप्लीकेशन देते हो वो झूठ है, इसलिए मुकदमा नहीं पंजीकृत होता है। क्या समझते हो? शासन प्रशासन में जो हमारे अधिकारी बैठे हैं वो कुछ जानते नहीं हैं? वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। वो रहम कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। लेकिन सुनिए, आप अपना काम नगर पंचायत में करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम सही करिए। बता रहे थे 20 करोड़ रुपया आया है नगर पंचायत में, कहीं आसमान से नहीं आया है, न तुम लेकर आए हो। तुम्हारी ये कुव्वत ही नहीं है, तुम्हारी ये हिम्मत ही नहीं है। वो पैसा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और आदरणीय विधायक जी लेकर आए हैं, हमारे नगर के विकास के लिए लाए हैं। और उस नगर के विकास के पैसे में एक नया तुमको खाने नहीं दूंगा। तुम बताते हो कि वो मुझे गालियां देता है, जुआड़ी कहता है। मैं आपको जुआड़ी नहीं कहता हूं, तुम ही बता दो। तुम्हारे परिवार के सदस्य नेपाल महीने में 4 बार 5 बार क्यों जाते हैं? मैं मानता हूं मित्रों, नेपाल हमारा मित्र देश है, लेकिन नेपाल पाकिस्तान से भी मित्रता है, नेपाल की मित्रता चीन से भी है। और तुम कांग्रेसी
मुझे समझाते हो? जिस देश की मित्रता चीन और पाकिस्तान से है, उस देश में, वो भारत का मित्र है, कोई दुश्मन नहीं है, वहां जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन 1 महीने में 4 बार, 5 बार, 6 बार तुम जा रहे हो, पिताजी जा रहे हैं, तुम्हारे भाई तुम्हारा जा रहा है, बुलेरो ले लेके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो तुम ही बता दो, मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। आप क्यों जाते हैं नेपाल बार बार? ये तो जांच का विषय है, पुलिस को जांच करना चाहिए, शासन प्रशासन को जांच करना चाहिए कि तुम बार बार नेपाल क्यों जाते हो। बंधुओं, मेरी बातें थी जो मैंने कहा। अब आप लोगों को कोई मुझसे प्रश्न करना है, करिए।